अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको होस्ट मोहसिन और आप देख रहे हैं ऑटोकैड लर्निंग। आज मैं आपको ऑटोकैड के बारे में सिखाऊंगा कि ऑटोकैड को हम इंडस्ट्रियल लाइन में किस तरह यूज़ करते हैं और ऑटोकैड की किन किन जगहों पर ज़रूरत होती है। बेसिकली ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, जितनी भी फील्ड हैं ऑटोकैड इन सब में इस्तेमाल होती है। आज मैं आपको ऑटोकैड का बेसिक इस्तेमाल बताऊंगा। आगे वन बाय वन हम अपने इस लेक्चर को जारी रखेंगे। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द अज जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। जब भी आप ऑटोकैड ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले ये स्टार्ट का ऑप्शन है और रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है। सेंड डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि आपको जो भी आपने ड्राइंग बनाई है तो उसके बाद जब भी आप ऑटोकैड को ओपन करेंगे उसके बाद ये वाले ऑप्शन आपके सामने शो होंगे। ये मैंने पहले कुछ प्रोजेक्ट बना के रखे हुए हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब जाते हैं हम न्यू पेज में। न्यू पेज में जाने के बाद ये हमारे पास कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स थे। हम ओपन न्यू फाइल करते हैं क्योंकि हमने न्यू ड्राइंग स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद हम जाते हैं, ये प्रोसीजर है। इसका मकसद ये है कि हमने कोई भी ड्राइंग का साइज़ लेना है वो हमें पॉइंटों में मिले, वो आप कोई भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डेसिमल डिग्री में रहने दें हम, और ये हमने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हमारा ये एरिया बता रहा है कि आपने जो ग्राफिक एरिया ड्राइंग का रखना है वो कितना रखना है। दिस एरिया अब हमारे पास ये ऑटोकैड की स्क्रीन आपके सामने है। अब हम इसकी यूनिट सेट करेंगे। ये हमारे ड्रा टूल बार हैं, ये हमारे मॉडिफाई टूल बार हैं जिसमें ट्रिम, ऑफसेट, मिरर वगैरह ये सब मौजूद हैं। उसके बाद ये हमारे टाइटल ब्लॉक हैं, ग्रुप वगैरह ये सब चीज़ें इसमें। उसके बाद ये हमारे स्टेटस बार में ये चीज़ें मौजूद हैं। हम कौन कहाँ से न्यू पेज ओपन करते हैं, सेव एज कहाँ करते हैं, अंडो रीडो कहाँ करते हैं। उसके बाद ये ड्राफ्टिंग एनोटेशंस हैं जिसमें हम 2D 3D वगैरह बनाएंगे। इसमें 2D 3D के बाद हम इसके ऑटोकैड हमारा वर्जन 2017 है। अब हम यहाँ पे यूनिट सेट करेंगे। ये हमारे आर्थोग्राफिक हैं जिसमें हम डायनामिक मूड, पोलर ट्रैकिंग, जिसमें हम कोई भी डिग्री में लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद ये आर्थो मूड है जो लाइन को स्ट्रेट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये किसी डिग्री में, जब हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन चाहिए। उसके बाद ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें ऑब्जेक्ट स्नैप है कि हमने कोई भी काम करना है तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ओपन होने चाहिए। उसके बाद ये नोड हो गया, इंटरसेक्शन, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, एक्सटेंशन, ये हमारे पास ऑर्थोग्राफिक मोड। उसके बाद ये हमारे स्नैप यूसीएस है जिसके ज़रिए हमारा ये कर्सर आपको सामने दिखाई दे रहा है। यूसीएस एक्स और वाई में हम काम कर रहे हैं क्योंकि 2D में काम कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लाइन को। ये हमारी लाइन है, आज का फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें हम लाइन से स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके यूनिट सेट करेंगे कि हमने मिलीज़ में काम करना है या इंचज़ में, जो आपको मुनासिब लगे। मोस्टली जो है ना वो हम मिलीमीटर में ही काम करते हैं, मिलीमीटर। उसके बाद ये हमारी डिग्री प्रेसिजन आपने कितना रखना है वो हम सेलेक्ट करते हैं। ये हम 100 तक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम लाइन में जाते हैं। लाइन लेने के लिए हम एल भी टाइप कर सकते हैं या फिर उस कमांड पे जाके उसको इंटर या स्पेस बार दबाकर फिर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ड्रा टूल बार में कुछ नीचे ऑप्शंस हैं जो आपको शो। स्प्लाइन सी भी है, स्प्लाइन फिट है, कंस्ट्रक्शन लाइन है। ये हम लाइन ली है हमने, लाइन लाइन लेने लगे हैं। उसके बाद इसको हम 20 मिली नीचे लेंगे क्योंकि हम मिलियों में ही काम कर रहे हैं। लाइन पे दोबारा
लाइन पे गए, उसके बाद हम 20 मिली एंटर करते हैं, एंटर 20 एंटर करते हैं, उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन शो हो जाता है। इसको हम ड्रैग करके कॉर्नर पे ले आते हैं, F8 दबाएंगे, जिससे आर्थो मोड के ज़रिए हम इसको मूव करा सकते हैं। फिर ये लाइन लेंगे, ये जो हमने ऑर्थोग्राफिक स्नैक मोड ऑन किए थे वो हमें शो करवा रहे हैं। उसके बाद इसको हम ड्रैग कर रहे हैं, पैन जिसको कहते हैं, ये हमारी, अब देखिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये 1 बाई 1 लाइन सेलेक्ट हो रही है। लाइन के ज़रिए जो भी आप ड्रैग बनाएंगे वो आपकी ज्वाइन नहीं होगी। अब हम पॉली लाइन के ज़रिए, ये नेक्स्ट कमांड हमारी पॉली लाइन की है, हम पॉली लाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉली लाइन में के ज़रिए और लाइन में आपको डिफरेंस अभी पता चल जाएगा, जो आपके सामने मैं कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। अब इसको हम ड्रैग वगैरह भी कर सकते हैं, और इसको, ये देखिए मैंने लाइन को सिलेक्ट किया है, ये हम स्ट्रेच और लेंथन कर सकते हैं, यानी यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ज्वाइन नहीं होगी। जब भी हम कुछ सिलेक्ट करेंगे लाइन के ज़रिए ऑब्जेक्ट को, लाइन के ज़रिए जो भी ड्रैग बनाई होगी वो 1 बाई 1 सेलेक्ट होगी। ये देखें मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें ये स्ट्रेच कर रहा हूँ, जिससे हमारी ड्रैग जो ऊपर नीचे बढ़ रही है, और ड्रैग भी कर रहे हैं साथ साथ। देखिए लेन देन कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही लाइन को हम स्ट्रेच के ज़रिए हमारा जो पूरा ऑब्जेक्ट है, जिस एंगल में हम उसको मूव करवाएंगे उसी एंगल में वो दोनों लाइनें लेके जाएगा। लेकिन हमारे लेन देन में मसला ये है कि हम जो भी लाइन को सिलेक्ट करते हैं उसकी जो भी वैल्यू देते हैं वो उस वैल्यू के साथ ही रहता है। ये देखें हम नीचे हम लेके आते हैं इसको, देखिए मैंने स्ट्रेच किया, अब इसको लेन देन करूँगा तो जो भी वैल्यू देंगे, ये देखें हमारे एक्सेस का मसला आ रहा है, इसलिए वो उस तरफ जा रहा है राइट साइड को। अब देख वो लेस अपने अपने अंडू साइड पे चला गया, क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू दी थी +10 पहले चला गया था ना। अब देख मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ इसको, अब इसको मैंने ड्रैग कर रहा हूँ, आगे पीछे आप मूव भी करवा सकते हैं। अब इसको मैंने इसके साथ पॉइंट के साथ मिला रहा हूँ। उसके बाद ये हमारी रेक्टेंगल है जो हमने पुल लाइन के ज़रिए ड्रा की थी, ये हम हमारे सर्कल्स हैं हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हम इसमें ड्रा करेंगे। पोली लाइन से हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो हमारी ज्वाइन होगी, इसको यूनियन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ज़रिए हम आर्क वगैरह, लेंथ के नीचे में ऑप्शन शो करा रहे हैं, हम मैं आर्क लगा रहा हूँ, जो मेरे पास वैल्यू हमने देनी है 10 की लगानी है, 20 की, जो भी है जो आपको मुनासिब लगे जहाँ आपको चाहिए। हम पोली लाइन के ज़रिए आर्क वगैरह भी लगा सकते हैं, लाइन में ये ऑप्शन नहीं है। ये देखिए मैं आपको रेडियस भी बता रहा हूँ, रेडियस लगा रहा हूँ। उसके बाद ये देखें, अब मैंने लाइन सेलेक्ट किया तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, क्योंकि मैंने ऑप्शन लाइन के अब आर्क लगा रहा हूँ तो ये मेरे रेडियस बता रहा है अपने रेडियस कितने का लगाना है। अब फिर मैं लाइन की तरफ जा रहा हूँ, लाइन लगा रहा हूँ, लाइन के बाद फिर मैं इसको ऊपर ट्रैक करने लगा हूँ। अब आपके सामने आपको पता चल रहा है कि लाइन जो है वो आर्क आर्क लगा रहा हूँ। आर्क लगाने के बाद अब मैं लाइन में जा रहा हूँ, लाइन आपको नज़र आ रही है स्ट्रेट जा रही है। अब मैं अर्थ मूड ऑफ करूँगा तो ये इस टेंजेंट के साथ मिल जाएगा जो कोऑर्डिनेट था। देखिए इसको आप स्पेस करेंगे तो फिर भी आपकी कमांड डिसेबल हो जाएगी। अगर आप फिर स्पेस दबाएंगे तो दोबारा वही कमांड जिसको आपने सेलेक्ट किया था दोबारा सेलेक्ट हो जाएगी, वही कमांड अपनी एक्टिव हो जाएगी। फिर देखिए ड्राइंग बनाने लगे हैं पॉली लाइन्स,
ये देखो मैंने ऑर्थो मोड को ऑफ किया, एंड पॉइंट के साथ हमने मिला दिया। वो ड्रैग में आपको बॉक्स बताएगा जो हमने आपको ब्लड स्नैक में मैंने बताया था शुरू में, कि आप यहाँ से आपको इनके ये ऑप्शन जो है ना वो आपको सिलेक्ट होने चाहिए। मैं लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं रेडियस लगा रहा हूँ, ये देखिए फिलेट लगा रहा हूँ। फिलेट फिलेट सेलेक्ट किया और रेडियस बाद में पूछ रहा है कि आपने रेडियस कितने का लगाना है। और फिर मैं दोबारा स्पेस बार दबा रहा हूँ। स्पेस बार और इंटर दोनों एक ही काम करता है। मैं 50 का रेडियस यहाँ पे लगा रहा हूँ, फिर मैंने स्पेस दबाया, 50 का रेडियस यहाँ पे लग गया। वही कमांड मैंने आपको बताया है कि आप इंटर दबाएं या स्पेस बार, वही कमांड आपकी दोबारा रीड होगी। कर्सर को मैं ऊपर लेके जाता हूँ और इसकी डिमेंशन है, ये देखें डिमेंशन आपको शो नहीं हो रही। बाजू का तो डिमेंशन में इस तरह का मसला आता है। ये देखें डिमेंशन मैंने ले ली, लेकिन अगर इसमें जूम आउट करके दिखाऊँ, देखिए शो नहीं हो रही डिमेंशन। अब मैं इसकी सेटिंग करने लगा। डिमेंशन मॉडिफाई में जाते हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो टेक्स्ट है, यहाँ पे वैल्यू देनी है। सेट कराउंट पे चले जाओ, फिर वापस चले जाओ, लेकिन अभी शो नहीं हो रही। मॉडिफाई में गए, भी इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। हमने इसकी वैल्यू कम दी थी, 20 पे दी, या फिर भी कम है 40 लाइन पे। ओके ये देखें अभी शो नहीं हो रही। अब इसको क्या करेंगे, फिर भी मसला कर रही है, हमारे डिमेंशन मसला आ रहा है। अब इसको सिलेक्ट किए बगैर हम डी को उस पर, ये देखें मैंने जूम आउट किया है। अब इसको सिलेक्ट करके बगैर ही हम इसकी वैल्यू देंगे। 45 की वैल्यू दी है। ये हम ये डिमेंशन स्टाइल में है, जहाँ पे हम यूनिट्स वगैरह सेट कर सकते हैं, एरो वगैरह जो भी हमारे डिमेंशन अगर शो ना हो रही हो तो कर देते हैं। ओके क्लोज कर, लेकिन फिर भी हमारी डिमेंशन में मसला आ रहा है। अब इसको आपने कैसे सेट करना है वो आपको बताता हूँ। आपने डी प्रेस करना है, मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई जाने को टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपने टेक्स्ट हाइट देनी है। मैं 60 दे रहा हूँ, 80, 80 कर देते हैं 80। ओके ओके करने के बाद आपने फिर इसको क्लोज कर देने हैं। अब कमांड टाइप कर रहा हूँ डिमेंशन की, DLI, ये देखें अब आपके पास डिमेंशन तो आ गई, लेकिन एरोज का मसला आ रहा है। अब फिर इसको हम सेट करेंगे एरो के इसके, डी इंटर डिमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई में गए। अब हमने जाना है सिंबल एंड एरो में। टेक्स्ट में सिंबल एरो में वो ऊपर एरो साइज लिखा हुआ है, नीचे ये हमारा सेंटर मार्क है कि आपने कोई भी रेडियस लगाया उसको सेंटर मार्क वगैरह को हम साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा एरो साइज है जो हमने 3 दी है। देखते हैं अब क्या इसके रिजल्ट आता है। 10 देखते हैं, कम आ रहे फिर भी। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखें बहुत ही कम दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इसको हम रिमूव करते हैं, डिलीट, मॉडिफाई में जाते हैं, इसकी वैल्यू हम इंक्रीज़ करते हैं। एरो साइज जो हम बढ़ा रहे हैं 30 कर दिया, फिर भी छोटा है। 80 की है। ओके क्लोज कर देते हैं हम, लेकिन फिर भी मसला कर रहा है। मॉडिफाई में गए 82, नोटिफिकेशन फिर भी मसला आ रहा है। हम इसको डिलीट करते हैं
फिर डिमेंशन स्टाइल लेते हैं, ये देखिए 471 हेरचेर। अब देखें एरो कैसे आ रहे हैं और डिमेंशन स्टाइल, ये देख। अब इसको हम, ये हमारा सेंटर रेडियस है, हम ये रेडियस ड्रा कर रहे हैं, इसको ड्रैग किया, लेकिन हमारा जो ग्राफिक एरिया है वो बहुत बड़ा है, हमने सर्कल छोटा लगाया, उस हिसाब से हम इस सर्कल को बड़ा करेंगे। ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, ये देखें बड़ा सर्कल कर रहे हैं हम, ये अब रेडियस में। अब ये सेंटर डायमीटर है, हम कोई भी डायमीटर लगाने के लिए ये कमांड यूज़ करेंगे। ये हमने डायमीटर सेलेक्ट किया, अगर आप फिर दोबारा कमांड देंगे तो ये हमारा, जब भी हम सर्कल सेलेक्ट करेंगे तो हमारा रेडियस में शो होगा। ये हमारे 2.3 वो शो करवा रहा है। हम डायमीटर, जब हम सर्कल सी इंटर करेंगे तो उसके बाद हम नीचे इसको डायमीटर में भी ले सकते हैं। अब मैं टेंजेंट दे रहा हूँ, लेकिन ये देखें टेंजेंट नहीं हो रहा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन शिफ्ट दबा के रखना है, लाइन लेनी है, शिफ्ट और राइट प्रेस, लाइन शिफ्ट प्लस 10 लिखा है मैंने, 10 कमांड टाइप कर दें या फिर शिफ्ट दबा दें, शिफ्ट दबा रहा हूँ और राइट क्लिक रहा हूँ। यहाँ पे टेंजेंट का ऑप्शन होगा, टेंजेंट में गए और यहाँ टेंजेंट पॉइंट पे मिला दिया हमने। ओके, फिर मैंने लाइन को स्टार्ट किया है, एंटर, टेंजेंट नहीं आ रही, लाइन शिफ्ट प्रेस किया, टेंजेंट कोऑर्डिनेट के साथ मिलाया, फिर शिफ्ट प्रेस किया, राइट क्लिक, शिफ्ट प्रेस और राइट क्लिक करें तो ये फिर टेंजेंट पॉइंट के साथ मिल जाता है। उसके बाद फिर स्पेस बार, बैकअप, एस्केप कर दिया मैंने, लाइन शिफ्ट प्रेस, टेंजेंट कोऑर्डिनेट के साथ मिलाया। ये हमारे जो भी हैं टेंजेंट पॉइंट, तीनों सर्कल हमारे जो हैं, चारों सर्कल, वो चारों सर्कल जो है लाइनों के साथ टेंजेंट है। फिर लाइन टेंजेंट शिफ्ट प्रेस टेंजेंट कोऑर्डिनेट के साथ मिला दिया, टेंजेंट पॉइंट जो शो हो रहा है। इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं कलर कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आपने जाना है, लेयर में, यहाँ से आपको कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ये अकेला हो रहा है, एम्प्रेस, ये मैं ऑप्शन दे रहा है सेंटर पॉइंट का। उसके बाद व्यूज़ हम देते हैं, इसका सेंटर मार्क शो करेंगे, इसको मैंने ड्राइंग किया, यूसीएस को, यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम था जो आपको वर्क प्लेन नज़र आ रहा था 2D में जो हम काम कर रहे हैं। टेक्स्ट पे जाए, इसके साइज काम कर रहा हूँ मैं 50, क्लोज कर, 40 किया, क्लोज किया, लेड किया, फिर DLI दोबारा डिमेंशन ली। अब देखिए जो आपके सामने 479.4 जो हमने प्रेसिजन शो किए थे, अगर वो आप ज़ीरो रखते हैं तो फिर आपको ये एंड वाला जो पॉइंट शो हो रहा है 479.4, तो ये आपको एंड वाला जो .4 है वो आपको शो नहीं कराएगा, सिर्फ 4479 सिर्फ वैल्यू आपको शो कराएगा। तो आप प्रेसिजन ज़्यादा रख सकते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। इसको मैं ड्रैग करता हूँ, कलर कर रहा हूँ, उसके बाद इसको मैंने कलरिंग कलर किया, ये मेरे कुछ ऑप्शन रह गए थे, कलर कर दिया,
ये मैंने ट्रिम कर रहा हूँ, ट्रिम की कमांड इस्तेमाल किया मैंने। ये देखिए मैं इसके सेंटर मार्क शो कर रहा हूँ कि कहाँ पे इसका पॉइंट मिल रहा है। ये देखो सेंटर पॉइंट, ये मेरा सेंटर पॉइंट शो कर रहा है कि सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है अक्रॉस, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। इसके ये टेंजेंट चारों जहाँ जहाँ हमारे सर्कल थे वहाँ पे उसने सेंटर पॉइंट शो कर दिया कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सर्कल था। सेंटर लाइन जो है हमारे सर्कल की वो शो हो रही है। अब इसको मॉडिफाई कोशिश करते हैं करने की, ताकि इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाए। टेक्स्ट में सेंटर मार्क का साइज हम कम करते हैं। ओके क्लोज, डिमेंशन स्टाइल डिलीट किया, फिर दोबारा सेंटर मार्क लगाते हैं, रिपीट। अब देखिए पहले की निस्बत साइज काफ़ी कम हुआ है, देखिए। तो हम चाहते हैं इससे भी थोड़ा सा कम हो, तो वो हम कर सकते हैं इससे भी। मॉडिफाई में गए, इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी वैल्यू नहीं देनी। मैंने इसमें वैल्यू नहीं देनी, 0.0, एक मैक्रोन दो रहे हूँ वैल्यू, एक मैक्रोन की वैल्यू दे रहा हूँ 0.001। क्लोज किया, सेंटर मार्क, ये देखें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। ये मेल टेस्ट मान लैंड टाइप स्केल है, इसको भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके ज़रिए भी। इसके दरमियान जो स्पेसिंग वगैरह होती है, सेलेक्ट किया, एंटी सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, एंटी को मान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसका साइज डिक्रीज हो जाए। ये देखें हमारा जो साइज था सेंटर सर्कल के सेंटर पॉइंट का, वो कम नहीं हो रहा, तो मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ। एल टी एस कमांड में लाइन टाइप स्केल होती है, शॉर्टकट उसमें है। एल टी एस इसको लेयर लगा देता हूँ, इसको कलर दे दिया मैंने। चलो इतना ही रहने देते, इसको कलर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से कर पड़ेंगे। यहाँ पे इसको भी हम कलर कर देते हैं ताकि आपको सही विजिबल नज़र हो। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।